जय श्री महाकाल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ उज्जैन शहर में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि धार्मिक मान्यता लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़े के बनाए नर मूंड चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में दशहरे के दिन नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तांत्रिक क्रिया के लिए तांत्रिक मंदिर में आते हैं और यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों में माता अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देती है। इसके साथ कवि कालिदास माँ के सबसे बड़े उपासक रहे हैं। कौन सा है ये मंदिर जो कि उज्जैन शहर में स्थित 51 शक्ति पीठ में से एक हरसिद्धि माता मंदिर के बाद आता है। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई दिलचस्प बातें बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। दोस्तों काली घाट स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर कई रोचक इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त भी आते हैं जो किसी न किसी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इस मंदिर में तंत्र साधना के लिए भी तांत्रिक आते हैं और तंत्र मुक्ति से निजात पाते हैं। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस मंदिर को चमत्कारिक माना गया है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। उज्जैन में हरसिद्धि के बाद दूसरा शक्तिपीठ गढ़ कालिका मंदिर को माना जाता है। हालांकि गढ़ कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, लेकिन उज्जैन शहर में मां हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर सती के होंठ गिरे थे, इसलिए इस जगह को भी शक्तिपीठ के समक्ष ही माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। दरअसल गढ़ कालिका मंदिर गढ़ नाम के स्थान पर होने के कारण गढ़ कालिका हो गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मां के वाहन सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। कालिका मंदिर का जीर्णोद्वार ईस्वी संवत 606 में सम्राट हर्ष ने करवाया था। मान्यता है कि महाकवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। ऐसी मान्यता है कि एक बार कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इस घटना पर उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद कालिदास ने मां गढ़ कालिका की उपासना की। वे इतना ज्ञानी हो गए कि उन्होंने कई महाकाव्यों की रचना कर दी और उन्हें महाकवि का दर्जा मिल गया। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। उज्जैन में प्रत्येक वर्ष होने वाले कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व मां कालिका की आराधना की जाती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कई लोग नहीं जानते। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की बताई जाती है। महाकवि कालिदास को ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। ये मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ तांत्रिक क्रिया का अपना महत्व है। गढ़ कालिका को तंत्र की देवी माना जाता है। चैत्र की नवरात्रि में भी रोजाना तांत्रिकों का मेला इस मंदिर में दिखाई देता है। यहाँ खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के तांत्रिक मंदिर में तंत्र क्रिया करने आते हैं। नवरात्रि पर्व में रोजाना माता को अलग अलग 9 रूपों में श्रृंगार किया जाता है, जिसमें माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। गढ़ कालिका माता को नरमुंडों की माला पहनाई जाती है। मंदिर परिसर में ही कपड़े से बने नरमुंड और नींबू की माला मिलती है। नवरात्रि पर्व समाप्त होने के बाद दशहरे के दिन मंदिर से प्रसाद के रूप में नींबू बांटे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में ये नींबू रखने से सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। जय श्री महाकाल।